महीने की ये कार्यक्रम है हो करके सभी जब अपने सम टोटल के साथ दिखने लगे, ये बहुत अच्छी चित्रकार है, सिनेमा है ये। ऐसा हमको समाधि के बाद और संयम के बाद ऐसा महसूस होता रहा। सिनेमा में जैसा देखते हैं वैसा सारा संसार है दिखता है, ऐसा हमको लगता है। ठीक है, ये आगे चला, इसके आगे चले थोड़ा देर के बाद तो क्या हो गया, जैसे एक पत्थर उसका डिटेल, उसका आंशिक रूप में डिटेल में जाएंगे ना, जा करके एक पत्थर सामने, वो धीरे धीरे जैसा चूना पिघलती है वो पिघल करके फैला, फैलते 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 उस जगह में गया, शौचालय जगह में। ऐसा हम परमाणुओं को देखा। क्या सुना है आपने? एक पत्थर को पिघलते हुए देखा, वो जैसा चूना पिघलता है ना उस प्रकार से पिघल गया, पिघल करके फैल गया, वो और फैला और फैला और फैला, फैलते फैलते गया। वह एक ऐसा स्थिति आई, हर भाग स्वचालित विधि से काम कर रहा है। इस ढंग से हम परमाणु को पता लगाया। इसमें किस आदमी को तकलीफ, किस आदमी को आराम, आप ही सोच लीजिए। ठीक है ना, पहले परमाणु को देखने वाली बात आ गई। ठीक है बाबा, ठीक है। उसके बाद ये होते होते कई प्रकार की चीजें पिघल करके हम परमाणुओं के रूप में देखा है। ठीक है, हम किसी बात, कुछ बात की नाम भी जानता हूँ, कुछ बात के नाम जानता भी नहीं। ऐसा कई वस्तुएं पिघल करके अपने स्वरूप में ये स्वचालित स्वरूप में पहचाना, उसको हम यही परमाणु है, ये हम कभी नहीं किया। उसको चलाने वाला कुछ नहीं। एक हो गए। उसके बाद ये होने के बाद, ये अनेक प्रजाति के होने के बाद, ये सभी का सभी व्यापक वस्तु में डूबा हुआ, घिरा हुआ, भीगा हुआ स्वरूप देखा। पहले सम टोटल अनंत धरती, एक लहर चली कुछ दिन, उसके बाद धरती के एक एक पार्ट रूप में, तो पहले इस प्रकार की परमाणु के स्वरूप में, उसके बाद प्राणकोशा के रूप में, प्राणकोशा के मूल में जो जिसको कहते हैं योगिक क्रिया के स्वरूप में, ये सब अपने सम्मुख आकर के अपना चित्र को देखता रहा। वो इसमें हमको बहुत खुशहाली होती रही। वो इतने अच्छे ढंग से, यदि समय में सारे चीज़ डिटेल होता है, इससे अच्छा पढ़ना क्या है, यही पढ़ने की वस्तु रहे। ठीक, ऐसा पढ़ते पढ़ते मनुष्य आ गए तो मनुष्य में प्राणकोशा से रचित शरीर, प्राणकोशा पहले स्पष्ट हुए, प्राणकोशा कैसा बनते हैं, ठीक है, उसका अध्ययन हुआ। प्राणकोशा के मूल में प्राणसूत्र के मूल में पुष्टि तत्व, रचना तत्व, इतने डिटेल हमको पता लग गए। क्या बात। तो पुष्टि तत्व का नाम है प्रोटीन, रचना तत्व का नाम है हार्मोन। अभी तो आप लोग जानते हैं, भाषा, वस्तु को जानते नहीं हैं, हम वस्तु को जानते हैं। बोलो साहब, उसके बाद क्या होगा? आप पुष्टि तत्व को जानते नहीं, पुष्टि तत्व का नाम जानते हैं, है ना, प्रोटीन का नाम जानते हैं। वो प्रोटीन क्या है वो आप नहीं जानते, उसको हम जानते हैं। ठीक, अब उसी प्रकार प्राणकोशा, प्राण सूत्रों का रचना, प्राण सूत्रों का नाम आप जानते हैं, ठीक है ना। वो प्राण सूत्र किस वस्तु से बनी है उसको हम देखा, वो उसकी का नाम है पुष्टि तत्व, रचना तत्व। रचना तत्व पुष्टि तत्व का एक निश्चित अनुपात होता है, वो जुड़ जाते हैं। जैसा एक परमाणु अंश जितने भी हैं एक दूसरे को पहचान करके जुड़ते हैं, उसी प्रकार पुष्टि तत्व, रचना तत्व एक दूसरे को पहचान करके जुड़ते हुए देखा है, जुड़ करके प्राण सूत्र होता हुए देखा।
प्राण सूत्र होने के पश्चात रासायनिक जल में वो निमग्न रहता हुआ देखा। रसायन जल में निमग्न रहते समय में उनमें एक श्वास को छोड़ने की क्रिया शुरुआत हुआ देखा। इससे ज़्यादा क्या डिटेल देखना है हमको। इससे ज़्यादा देखने की कोई मतलब ही नहीं, अपने आप से हो रहा है। इसमें हमारा इच्छा थी ऐसा कुछ नहीं है। डिजाइन अपने आप में ये सब देखने को मिला। इससे रचना तत्व, पुष्टि तत्व, उसके बाद प्राण सूत्र के बाद श्वास प्रश्वास निश्वासन, उसके बाद उसके अनुसार रचना विधि, उसी में स्वयं स्फूर्त होना। ये तो जब श्वास और प्रश्वासन शुरू होती थी उस समय में वो प्राण सूत्रों में एक खुशहाली की नजर आती थी। वो खुशहाली कैसा, तो रचना विधि उनमें भर के आती थी। वो रचना में वो संलग्न हो जाते थे। उसके बाद ब्रज वृक्ष न्याय से वो परंपरा बनी। दूसरे प्रकार उसके खुशहाली हुई, दूसरा रचना विधि निकली, दूसरा रचना किया, वो पूरा हुआ। किस विधि से? बीज वृक्ष विधि से। तो तीसरे प्रकार की खुशहाली हुई, तीसरा प्रकार की रचना विधि आ गई। इस ढंग से वो अनेक रचनाएं प्राण सूत्रों से हुई। ये निकल गई। रचना के बारे में कोई पंचायत नहीं रह गई ना, और रसायन वस्तु के बारे में भी कोई खास कुछ नहीं ना। ये सब होते हुए रसायन तत्व के बारे में मूल में गए तो पता चला कि भाई मूल में जो है ना जल, पहला यौगिक वस्तु धरती के लिए किसी भी धरती में होता है, पहला जले होगा। जल कहाँ टिकता है? धरती में। धरती से क्या होता है? जल के साथ जल और धरती मिलकर के क्या होता है? धरती से जल ये क्या है? आम्ल और क्षार, दो चीज को ग्रहण कर लेता है। दो चीज को ग्रहण कर लेने के बाद उसमें जो प्रक्रिया होती है, जिसी प्रोपोर्शन से अम्ल और क्षार मिलकर के पुष्टि तत्व होता है, किसी प्रोपोर्शन से रचना तत्व हो जाता है। ठीक है, इसको देखा। इसको देखने के बाद प्राण सूत्र बन गए। ठीक है, इस ढंग से प्राण सूत्र बनना, रसायन प्रक्रिया होना देख करके बाद में जो जल है, जल में क्या है? एक जलने वाला, एक जलाने वाला, दोनों मिलकर के ये हो गया, प्यास बुझाने वाला हो गया, रसायन का आधार हुआ। ये निकलने से पता चला, वो जब हम जिस दिन इसको पाया, तो योग का मतलब है वो मिलन को योग संज्ञा लिखा। ठीक है ना? मिलन से क्या होना है? दोनों का आचरण में वो यह होना है, माने परिवर्तन होना है। ठीक है ना? और वो परिवर्तन क्या होना है? ये माने में आया चेतना विकास। चेतना में क्या विकास? जीव चेतना से मानव चेतना श्रेष्ठ, मानव चेतना से देव चेतना श्रेष्ठतर, देव चेतना से दिव्य चेतना श्रेष्ठतर। ये लिखा हुआ टाइप के जैसा लिख कर के आता है, ऐसा हुआ। कुछ जगह में लिखा हुआ भी देखा। लिपि संस्कृत लिपि। हाँ, संस्कृत लिपि। ठीक। ये सब बात देखने के बाद हमको ऐसा विश्वास होता रहा, ये संयम पढ़ते की चीज क्या, ये है प्रॉफिट। योग का प्रॉफिट है संयम। ये हमको लगा, उसको आगे बढ़ाए। आगे बढ़ते बढ़ते एक जगह में जब पहुंच गए, चारों अवस्था जब क्लियर हो गया और रिपीट होने लगे संयम में, और रिपीट होने में एक बार, दो बार, तीन बार रिपीट होने से पूरा अध्ययन हमारा पूरा हो गया। पूरा होने के पश्चात हम तृप्त हुए। संयम से इतना फायदा हो, जितना बात हम अभी व्यक्त की। ये कितने समय की बात है बाबा, ये जो पूरा आपने बताया अभी? ये अभी आपने जो पूरा बताया, इतने में कितना समय लगा? हाँ। वो समय के बारे में है। पहले 1 वर्ष जो है ना, हम इंतजार करते रहे, मानना चाहिए। 9 महीना तो गुजरा ही इस विधि से इंतजार में।
उसमें वही ध्वनि होने वाली 2-3 महीना चली। ध्वनि की पहले वही समाधि में जो आकार थे उसमें उसमें कुछ समय लगे। उसके बाद ध्यान के जगह में हम जैसा ही पहुंचे उसमें ये सब तांडव होने लगे। तो उसकी पूरा प्रकृति जड़ और चैतन्य दोनों व्यापक वस्तु में निरंतर कैसा अपने को पाया है, प्रकट हुआ है एक भाग प्रकट कैसा हुआ, ये संयोग से प्रकट कैसा हुआ। जैसा जीवन है पता चला परमाणु में एक दिन संयम में ये देखता हूँ परमाणु में ऐसा लाइन से लग गए कतार। हाँ, कतार 1 2 3 4 गिन ले, ऐसा हो गए। ऐसा होने के बाद एक कुछ संख्या के बाद परमाणु में अजीर्ण होना देखने को मिला। उसमें क्या चीज थी, वो अपने में जितना समाया हुआ अंश उसमें से कुछ अंशों को बहिर्गत करना चाह रहे हैं। इसका नाम हम अजीर्ण मेरा दिया हुआ नाम है, ठीक है, लिटरेचर में नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके पहले जो संख्या कुछ संख्या तक में कैसा है भूखे परमाणु, क्या है उसका नाम, वो परमाणु में अपने में और कुछ अंशों को अपने में समा लेना चाह रहे हैं। इन दोनों को देखा, इन दोनों के बीच में एक परमाणु को देखा जो अपने में जो ये सब जो है ना अपने जगह में बैठे हैं, वो परमाणु अपने आकार में घूम रहा है। और जब एक जगह में स्थिर हुआ उसमें पता चला कि इसके पूरा का पूरा तृप्ति हो गई, गठन तृप्ति हो गई। गठन तृप्त परमाणु को गठन पूर्ण परमाणु नाम दिया। आपने इसका संक्रमण होते हुए भी देखा? हाँ, वो नहीं देखा, वो नहीं। ये एक कतार में देखा, कतार में। कतार हम संक्रमण होता हुआ हम देखा नहीं। तृप्त परमाणु है इसको देखा, भूखे परमाणु है ये देखा, और अजीर्ण परमाणु है ये भी देखा, तीनों देखा। इसके बाद संक्रमण हो गया है, इसको तो है ना अपना कैपेसिटी उसमें लगता ही है, जैसा नाम देने के लिए अपना कैपेसिटी लगी, वैसे ही ये तृप्त परमाणु कैसे हो गया, क्योंकि इनके गठन में पूर्ण हो गया, तभी ये अपने आकार को बनाए रखा है। यहाँ तक हम पहुँच गए, वही लिखा है ना, ठीक है। तो गठन पूर्ण परमाणु अपने आशा के आधार पर